अच्छा ऐसा है, अब बीआरएस किस चीज का आ रहा था, एक बार हाथ खड़े करना। एक दो, तुम्हारा बीआरएस आ रहा है? तू कह रहा 10 आ रहे हैं, तो 10 में तो बीआरएस है ही नहीं। तो उन्होंने सिलेक्ट करवा रखे हैं चैप्टर आएंगे। अच्छा ठीक है, देखो इधर, आप मुझे पहले बताओ, इधर देख लो, अब इधर देख लो, 10 मिनट इधर देखो सीरियसली। आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, कैश बुक में आपको दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 172,985, यानी आपको कौन सा बैलेंस गिवन है? आपको कौन सा बैलेंस गिवन है? कैश। तो आप ये बताओ, ओवरड्राफ्ट है तो आप क्या करोगे? नेगेटिव बैलेंस है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको बाद में। तो आप यहां लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और आप कहोगे कौन सा वाला बैलेंस है? माइनस बैलेंस है 172,985। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा क्या? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ना। अब इधर सुनो, चेक इशूड 60,000, कह रहा है वॉज प्रेजेंटेड इन द बैंक, नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड मैटर करता है हमारे लिए। आप ये बताओ 60,000 के चेक इशू किए लेकिन ये प्रेजेंट नहीं हुए, कैश बुक है तो सीधा ही तरीका चलता है, कैश बुक का मतलब इशू, इशू मतलब भगवान, प्लस कैश बुक में प्लस होंगे, याद रखना, इशू, कैश बुक में इशू प्लस होगा, पासबुक में माइनस होता है, बताया था। कह रहा है 75,000 के चेक डिपॉजिट किए वर नॉट कलेक्टेड, तो याद रखना इशूड वाला प्लस होता है और डिपॉजिट वाला कैश बुक में माइनस होता है, कैश बुक के क्वेश्चन में। हाँ सुनो, डिपॉजिट वाला केस जो है, डिपॉजिट वाले केस में क्या होगा? माइनस होगा, तो ये तो प्लस था, डिपॉजिट वाला केस माइनस होगा। बता भी देता हूं कि चेक डिपॉजिट नॉट बैंक क्यों माइनस है। आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपने कैश बुक में प्लस का सपना ले लिया, लेकिन क्या वो पैसे आए? ठीक किसको कर रहे हैं? माइनस कर दिया। अच्छा मैंने एक जगह खाली छुड़वाई थी, मैंने वहां चेक डिपॉजिट लिखवाया था क्या? चेक करो, चेक डिपॉजिट का केस लिखवाया था, जहां हिंदी लिखवा रहा था, जहां मैं आपको क्या लिखवाया था? चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड को करके और चेक पेड भी लिख दो, चेक पेड भी यही होता है। तो जहां चेक डिपॉजिटेड लिखाया है ना, वहां पे क्या लिख दो? चेक पेड भी लिखवाया हुआ है, चेक पेड, चेक पेड इनटू बैंक करके भी लिखवाया हुआ है, वो लिख दो। हाँ अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा, इधर देखो। तो दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा, तीसरे पॉइंट पे आओ। A check of 15,000 received from Mahesh Chand deposited in bank was dishonored but the non-payment was not applied। ये क्या है? 15,000 का चेक हुआ, वो डिपॉजिट किया बैंक में, रुक जाओ, क्या किया? डिपॉजिट किया बैंक में। तो मैंने आपको पहले बता दिया डिपॉजिट वाले केस में क्या करोगे? क्या माइनस करोगे, इश्यूड वाले केस में प्लस करोगे और डिपॉजिट और पेड वाले केस में माइनस। ठीक है, तो ऐसे समझा भी देता हूं आपको। महेश चंद से चेक मिला, आपने कैश बुक में क्या सपना ले लिया? प्लस का। ठीक किसको कर रहे हो? कैश बुक, माइनस कर दो। नहीं मिला ना, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिला तो। हमें एडवाइस नहीं मिली ना, हमें बताया नहीं, आगे की चीज मत पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ आगे। कह रहे 1.5 लाख रुपए का प्रोसीड यानी पैसे, बिल रिसीवेबल था, कलेक्टेड हो गया और अपीयर हो गया पासबुक में, कैश बुक में नहीं आया। एक एक बिल रिसीवेबल था, पासबुक बढ़ गया, ठीक किसको कर रहे हैं? कैश बुक को प्लस कर देंगे, कैश बुक को प्लस कर देंगे, 1,50,000। ठीक है, बैंक चार्जेस है 1,500 के, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है 8,500। अगर आपका बैंक चार्जेस है, सुनो, बैंक चार्ज तो हुआ क्या? आपके पासबुक क्या हो गया होगा? माइनस। ठीक किसको कर रहे हैं? अब ये बताओ पासबुक माइनस क्यों है? क्या बैंक आपके घर पे 500 रुपए लेने आएगा? वो तो आपके बैंक से काट लेगा, आप माइनस कर लेना। ये आ गया, ये लिख दो 1,000 रुपए। एंड में अगर शुरू 10,000 है, 1,000 का बचा हुआ है भी कुछ? अच्छा ये बचा हुआ है, हाँ ये पॉइंट रह गया, बढ़िया। ओवरड्राफ्ट अब ये पॉइंट ना दिमाग वाले ही कर पाएंगे, इस पर रट्टा कुछ नहीं चलता। ओवरड्राइट बैलेंस था 500 का,
वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड एज डेबिट बैलेंस। अच्छा एक बात सुनो, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस यानी माइनस का बैलेंस, माइनस का बैलेंस है, हाँ या ना? कैश बुक में क्या होना चाहिए था? माइनस। आपने गलती से उसे कैश बुक का डेबिट बैलेंस बना दिया। कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्या होता है? ये 1000 रुपए की गड़बड़ हो गई, 500 की नहीं हुई। मैंने 500 का, मैंने क्या करना था, मैंने 500 का माइनस करना चाहिए था, मैंने गलती से क्या कर दिया, 500 का प्लस कर दिया। तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1000 करना पड़ेगा। क्यों? एक तो मुझे माइनस जो करना था वो करना पड़ेगा, और एक जो गलती से प्लस कर दिया उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो देखो 1000 रुपए माइनस में आ गए, ठीक है। एंड में बैलेंस एज पर पासबुक कैसे निकलता है? ये मैंने गलती से काट दिया, एक रखना था। टोटल में से माइनस, अगर शुरुआत कैश बुक से ही है तो अंत किस पे होगा? पासबुक पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ। क्वेश्चन 15 को टिक लगा लो और होमवर्क में करके आना है, रिकॉर्डिंग है, लिख लो। रिकॉर्डिंग नंबर 3 में है ये, क्योंकि आपको सिर्फ जो 5-6 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करके जाना। जो करा दिया सो करा दिया। ये कराया मैंने 26, ठीक है। और 26, अच्छा सुनो, अब 26 करेंगे एक, ठीक है। इसे बंद करो भी। अब ये चैप्टर पूरी तरह से समझने के मोड में चला गया है, कहने का मतलब इसमें आप रट्टे वाले कुछ नहीं कर सकते, जो गधे हैं वो इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो बात को समझेंगे वही कुछ कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं ध्यान से सुन लेना। जो मैं सब कुछ पहले एक छोटी सी बात बताने वाला हूं, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा शायद। ये अब आपका एक आधा मतलब एक आधा क्वेश्चन और बचा हुआ है इसमें, फिर चैप्टर ही खत्म है पूरा, ठीक है। तो सुनो, नहीं देते है ना बेटा, चलो इधर देखना। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा मैं आपको एक बात बताने वाला था, ये बात अगर आपके दिमाग में घुस गई तभी ये समझ में आएगा, वरना आगे का समझ नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक लड़की है, उसकी 31 मार्च को शादी है, सुन रहे हो? उसकी 31 मार्च को शादी है और उसका एक बंदा भी है, ठीक है। और शादी हो रही है किसी थर्ड पर्सन से। सुनो, थर्ड पर्सन यहाँ पे है जिससे शादी हो रही है, ये बीच का विलेन है और इसे कुछ नहीं पता। लड़की ने इसको क्या बोला, ये गया हुआ है, इसने इसको बोला अगर तो तुम 31 मार्च तक आ गए फिर तो मैं तुम्हारी हूं, ठीक है, फिर तो मैं तुमसे शादी करूंगी, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम 31 मार्च से पहले आ जाना। अब एक बात सुनो, अगर ये लड़का 5 अप्रैल को आया, मान लो यही है, तेरा नाम क्या है? गौर, शौर्य, शौर्य 5 अप्रैल को आया, ठीक है। 5 अप्रैल को आया, तेरा नाम क्या? प्रणीत। और लड़की की शादी है विलन वाला प्रणीत, ठीक है। अब समझना बात को, प्रणीत ही है ना इसका नाम? हाँ, ठीक है, फील आना चाहिए ना। अब एक बात सुनो, अब क्या ये लड़की वेट करेगी? क्या 5 अप्रैल तक आने का फायदा है कुछ? अगर आना है तो कब तक आ जाओ? 31 मार्च तक, वरना प्रणीत। चलो, कहने का मतलब ये 5 अप्रैल को जब तू आएगा तो तुझे क्या मिलेगा? सुनो, ओए ऐसे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, सुनो। 5 अप्रैल को कोई फायदा है आने का? बोलो, कोई फायदा नहीं है भैया। सुनो, कहने का मतलब ये है, फीलिंग पे रहो यार, तुम ऐसे मत रहो, वो ज्यादा फीलिंग पे चला गया ना। सुनो, 5 अप्रैल को कोई फायदा, ये समझो, अगर चेक क्लियर होना था 31 मार्च तक, अगर वो 1 अप्रैल को क्लियर हो रहा है तो उसका कोई फायदा, ये बात ध्यान रखनी है बस। अच्छा एक और बात, अगर मान लो, अब आपको ना दो तरीके से गलती पकड़नी है, एक तो ये बता दिया इसका कोई फायदा नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर मान लो 70,000 का चेक है और 20,000 की पेमेंट हो गई, तो गड़बड़ कितने की है?
50 की। तो ऐसे बोलेगा क्वेश्चन, कहेगा 70 के डाले थे, 20 की पेमेंट हो गई, गड़बड़ कितने की है? 50 की। अब तक आपको 50 डायरेक्ट दे देता था, लेकिन अब डायरेक्ट, अच्छा ऐसे भी कहेगा फिर, 70,000 डाले थे, ठीक है, 30,000 की पेमेंट नहीं हुई, तो गड़बड़ कितने की है? हाँ, अब 40 बोल दिया ना किसी ने, यही गड़बड़ है। 7 बच्चों को होमवर्क दिया, 2 ने होमवर्क कर लिया, तो गधे कितने? 5, 2 गधे हैं। सही है, सही, तभी तो सही सही लाइन में चली गई है तू, आगे जरूरत पड़ेगी। सुनो, 7 बच्चों को होमवर्क दिया, 3 ने नहीं किया, तो गधे कितने? आई बात समझ? ऐसे पकड़नी है बात। चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, अब समझ में आएगा। भूल गया क्या? बताया नहीं कि अगर 31 मार्च के बाद 2 एग्जाम्पल दिए, एक वो दिया और एक ये वाला दिया। 31 मार्च के बाद अगर चेक क्लियर हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है, तब यही तो समझाया था। सुनो, समझा रहा हूं, देखो, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 12,000। यानी आप इसमें किसको लेके चलोगे? इस बार किसको लेके चलोगे? पासबुक को लेके चलोगे, 12,000। अब इधर देखो, 30 मार्च को चेक इश्यू किए 70 के, कितने के चेक इश्यू किए? कह रहा है लेकिन 3,000 के इन कैश हो गए 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कितने के कैश हुए? तो सुन ही नहीं रहा, 70 के डाले, 3 के इन कैश हो गए, 70 बच्चों को होमवर्क दिया, 3,000 ने कर लिया, तो गधे कितने? ये समझ। अगर बोलता नॉट इन कैश तो बात रखी, यहां बोले 3,000 के डन हो गए, डन, तो गड़बड़ कितने की है? 67 की। अभी बताओ, चेक इशूड कैश बुक में तो प्लस होता है, पासबुक में ये लो माइनस का 67,000। सही है। अब आगे सुनो, चेक अमाउंटिंग टू 3,500 रुपए पेड इनटू बैंक, मैंने बताया पेड डिपॉजिट एक ही बात है, लेकिन 500 के हो गए, 3,500 के डाले, 500 के हो गए, तो चोर कितने के? 3,000, 3,000 के। अब ये बताओ, चेक इशूड को कैश, चेक डिपॉजिटेड को कैश बुक में क्या करते हैं? कैश बुक में क्या करते हैं? या ऐसे देखो, इशूड को कैश बुक में प्लस और पासबुक में माइनस, तो डिपॉजिटेड या पेड को कैश बुक में माइनस, पासबुक में प्लस, तो आप क्या करोगे? इसको प्लस करोगे। देखो 3,000 रुपए प्लस हो रखा है, समझ गए? अब देखो, अब पता है क्या, ये पॉइंट आप भूलोगे। अब यही इसलिए कह रहा हूं, रिकॉर्डिंग देख लो, आप ये पॉइंट भूलोगे जो मैंने समझाए अभी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, समझ गए? 4 बार रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए मेरी घर पे, 4 बार, सच बता रहा हूं। एक बार अभी देखो, एक बार पेपर से पहले देखना, तुम ये समझ, मेरे कहने से तो चलो कि मैं क्या, मैं तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान बना रखी है, ये नोट्स है। अब इन नोट्स को एक बंदा दोबारा पढ़ा रहा है, उन्हें देखो ना दोबारा से, कितने अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलो, बैंक ने 500 रुपए इंटरेस्ट चार्ज किया ओवरड्राफ्ट के ऊपर। बैंक ने कितना चार्ज किया इंटरेस्ट? 500 रुपए, लेकिन इंटीमेशन कब दे रहा है? 2 अप्रैल को। क्या फायदा है उसका कुछ? क्या फायदा है उसका कुछ? तो यानी ऐसे इंटीमेशन का क्या फायदा? 2 अप्रैल को। अब तुम्हारा पेपर 8 को है, पढ़ोगे 20 को, तो फायदा है कुछ उसका उस पेपर के लिए? नहीं। तो सुनो, बैंक हैज चार्ज 500 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ने अगर इंटरेस्ट चार्ज किया तो बताओ क्या करोगे? सुनो, कैश बुक, पासबुक, बिना सोचे तुक्के मारने, कैश बुक और पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक क्या हो गई? माइनस। ठीक किसको कर रहे हैं? बैंक ने चार्ज किया है, क्या बातें कर रहा है तू? कैश बुक, पासबुक, पासबुक माइनस हो गई, ठीक किसको कर रहे हैं? प्लस कर दो। अब ये मत कहियो कि मैंने यही प्लस ही कहा था, ये चैप्टर ही तुक्के 50% चांस है कि तुम्हारा क्लियर हो। देखा, लॉजिक नहीं था, तुक्के प्लस माइनस बोलना है, ठीक है? हेड्स या टेल्स, हेड्स आ गया तो मैं तो भाई सही बोला था मैंने, ऐसे थोड़ी ना होता है, लंबी एस नोट मारनी है। इधर देखो, अब सुनो आगे, बैंक, बेटा दिमाग लगाना है भाई, समझो बात को, मेरी बात सुन, जब पढ़ रहा है ना बैठ के, तो ऐसे पढ़ लॉजिक के साथ, कि ऐसा ये ना लगे कि अकाउंट्स हम डिजर्व ही नहीं करते थे और हमें मिल गई।
लॉजिक समझना है, अब तू समझाएगा लॉजिक, अब तू समझाएगा लॉजिक। बैंक ने 1000 रुपए सुन ले क्रेडिट किए, ये कैसे आया? 400 रुपए डेटर ने जमा कराए, 600 रुपए डायरेक्ट हो गए, यानी ये 3 आइटम नहीं है, 2 आइटम है, 1000 का ब्रेकअप दे रखा है, 400 और 600, 1000 रुपए डायरेक्ट जमा हो गए बैंक में। अब तू लॉजिक बताएगा, कैश बुक पासबुक बता। रुक जाओ ना, चुप हो जाओ तो भाई। पासबुक बढ़ गई, ठीक किसको कर रहे हैं? किसने बोला पास? तो क्या करे? यही चाहिए बस, ध्यान दे तो कर सकता है, लेकिन ध्यान है गर्लफ्रेंड की तरफ। चलो ठीक है, इसको देख, ये नहीं है इन चक्रों में, इसको रोज प्रपोजल आ रहे हैं, ये किसी को सबको मना कर रही है ना? मना ही नहीं कर रही, हाँ बोल देती है सबको। चलो चलो, चेक है 200 का, डेबिट कर दिया कैश बुक में, ये बैंक वाला का कोई काम नहीं है, 200 का कैश बुक में डेबिट कर दिया। बताओ कैश बुक का डेबिट का बैलेंस क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ। कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस, कैश बुक में प्लस कर दिया, ठीक किसको कर रहे हैं? बस प्लस कर देना, प्लस कर देना 200। तो आपका आंसर आ गया बैलेंस एज पर कैश। 26 होमवर्क, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए। और ना तुम लोगों ने ना अभी तक ना ये सोचा हुआ है कि हम होमवर्क नहीं करके आएंगे तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक आध बार चेक नहीं हुआ तो करके आना होमवर्क तमीज से, ये बात पहले बता रहा हूं। और लॉजिक पूछूंगा फिर। 27 हो चुका है क्या? हो चुका है पक्का, 100% हो चुका है, हो गया। 24 ये हो गया, 13 पे हो गया, सब हो गया, खत्म चैप्टर, खत्म चैप्टर।